केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 4 बजे के करीब शुक्रवार सुबह राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश किया और उन्होंने कहा कि केंद्र मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय को यह समझना होगा कि बातचीत ही आगे बढ़ने का एक रास्ता है। मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद मई 2023 में राज्य में हिंसा भड़की और इस आदेश से आदिवासी समुदाय आरक्षण खत्म होने को लेकर असुरक्षा से घिर गया और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी मुद्दा बन गया। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को हिंसा के पहले दिन ही नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए जबकि पूरी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में शांति लाने में नाकाम रहे हैं और चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने शुक्रवार को राज्यसभा में मणिपुर हिंसा में जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने मणिपुर में चल रही स्थिति की पूरी जानकारी सामने लाने के लिए केंद्र सरकार से सदन में श्वेत पत्र पेश करने को कहा है। खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि मणिपुर पिछले 2 सालों से हिंसा से जूझ रहा है और केंद्र सरकार राज्य में शांति कायम करने में नाकाम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हिंसा में 260 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हिंसा के कारण मणिपुर की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है और जीएसटी संग्रह में भी गिरावट आई है। इसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर की स्थिति पर सरकार से जवाबदेही की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा करना चाहिए और वहाँ की कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। खड़गे ने प्रधानमंत्री से मणिपुर में जाकर स्थिति स्पष्ट करने की अपील की। साथ ही कहा कि कम से कम पीएम मणिपुर जाकर जवाब दें। क्या कुछ खड़गे ने कहा और अमित शाह ने सदन में क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। इस संवेदनशील विषय पर मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, मगर जिस तरह से मुझे तो आश्चर्य है, 2 साल से इतनी सारी हिंसा होने के बाद विपक्ष ने जिस तरह से बात करी है, मैं आश्चर्यचकित हूं। यहाँ पर डेरेक ओबेरॉय जी थोड़े इमोशनल हो गए महिलाओं की स्थिति पर। डेरेक साहब, यहाँ तो जातीय हिंसा हुई थी, दोनों समुदाय आमने सामने भिड़ गए थे। इसमें कई महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ। बंगाल में कुछ नहीं था, सालों तक सैकड़ों बहनों के साथ संदेश खाली में दुर्व्यवहार होता रहा। कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, कुछ नहीं किया। आरजी कार में भी कुछ नहीं किया। आप जवाब नहीं दे सकते और वो दुर्व्यवहार आपकी ही पार्टी के नेता ने किया था, जिसको आपको सस्पेंड करना पड़ा था। ये ड्यूअल, हम तो ना इसका समर्थन करते हैं ना उसका करते हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड लेकर ज्यादा दिन नहीं चल सकते। मान्यवर, ये कहते हैं 250 लोग मारे गए, मैं भी कबूल करता हूं मान्यवर, 260 लोग मारे गए, ये आंकड़ा है, ये सच्चाई है। मगर बंगाल में चुनावी हिंसा में 250 लोग मार दिए गए। यहां जातीय हिंसा में मान्यवर, बंगाल की जो स्थिति है उसमें तो शायद ये न बोले होते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। यहां जातीय हिंसा में मारे गए हैं, वहां तो चुनावी हिंसा में मार दिए गए हैं मान्यवर। और मैं, खड़गे साहब ने कहा 2 सीटों पर कांग्रेस की विजय हो गई। Shri Mallikarjun Kharge to initiate the debate. 17 minutes. Please take the floor. फेल हो गया रिक्वेस्ट। नहीं सर, नहीं यही हो गया ना। It is under consideration. What is the use of consideration? साहब, आप सरकार से इतना डर गए तो कैसा होगा? आप हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रोटेक्शन। Honorable members, this part of assertion will be deleted. क्यों? भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता।
किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। फिर आप चलाइए व्हिप। नहीं, ये निर्णय तो मैं पहले ले चुका हूं। You had the occasion to make a reference about it while the deputy chairperson was in the chair, and deputy chairperson has taken a stand. It was being reiterated. Please. Sir. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।